Hi students. Now today's topic is retirement of partnership. Last time we have did the half problem and adjustment number up to 1 we have completed, and we have completed the posting of balance sheet also. So there are three partner, Rambha, Menita and Urvashi, and Menita is a retiring partner and ratio given 5:2:3. So let's continue of the second adjustment. The goodwill of retiring partner is valued at rupees 8,000. Means goodwill of only retiring partner. This is not of all the firms. तीनों का नहीं है, सिर्फ एक का ही है जो रिटायर हो रहा है. रिटायर कौन हो रहा है? मेनेटा. मेनेटा का गुडविल कितना है उस फॉर्म में? 8,000. यानी 8,000 उसका गुडविल का वैल्यू है, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए. क्योंकि वो छोड़ते जा रही है तो उसका जो गुडविल का पैसा निकल रहा है वो तो लेगी. आप लोग 3 पार्टनर हो, उसमें से एक पार्टनर जा रहा है तो उसका कितना हिस्सा निकलता है वो तो हिसाब करना ही है. प्लस वो इतने साल से पार्टनरशिप में था तो उसका नाम, इज्जत का जो रेपुटेशन है, जो वैल्यू कुछ टर्म में मनी में आने चाहिए. तो वैसे ही मेंटा का रिटायरमेंट पार्टनरशिप का पार्टनर था, जाए तो थी और वो जा रही है तो उसको कम से कम 8,000 उसका वैल्यू निकला. द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड गुडविल रिटर्न बैक टू दियर न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो विच विल बी 5:3. रिमेनिंग पार्टनर ने सोचा कि ये इनको गुडविल का पैसा रिटर्न बैक करना है और वो जो कंटिन्यू पार्टनर है उनके न्यू रेशियो से जाएगा. सो नाउ प्रश्न ये आता है कि न्यू रेशियो भी दिया है और ओल्ड रेशियो भी दिया है. तो आई लास्ट लेक्चर फर्स्ट प्रॉब्लम में मैंने बताया था कि फर्स्ट नहीं, सेकेंड प्रॉब्लम में कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया रहेगा तो डीन रेशियो आता है. बट यू डोंट डू कैलकुलेशन. तो अब नहीं करना है कैलकुलेशन. दिस इज राइट कि जब ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू रेशियो दिया है तो आपको डीन रेशियो में गुडविल का आपका अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन फैक्टर कि 5:2:3. तो ये 5 किसका है? 5/10, 2/10, 3/10. 10 कैसे हुआ? 5 + 2 7, 7 + 3 10. ये किसका है? रंभा का है. ये किसका है? मेनिटा का है. और ये किसका है? उर्वशी का है. और मेनिटा रिटायरिंग पार्टनर है. तो जब मैं न्यू रेशियो देता हूँ, ये ओल्ड रेशियो की बात है, और जब मैं न्यू रेशियो चेक करता हूँ उस टाइम पे 5:3. मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रॉब्लम में दिया है एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड. तो अभी न्यू रेशियो में जो कंटिन्यू पार्टनर है तो उसमें कौन कौन है? एक तो आपका रंभा और दूसरा कौन है? रंभा और दूसरा कौन है? उर्वशी. तो ये इसका रेशियो है. तो 5/8 एंड यू उर्वशी का 3/8. बट अभी यहाँ पे देखो ये 5:3 और ये 5:3 कॉमन फैक्टर है. तो ऐसा जब प्रॉब्लम में मैच करता है तो आप कैलकुलेशन पार्ट में मत जाओ. तो ये 5:3 ऑलरेडी ओल्ड रेशियो में है और न्यू रेशियो भी वही है, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन उसी रेशियो में होगा. कौन सा रेशियो में? 5:3. हाँ, दोनों मैच नहीं करते. अभी हम लोगों ने सेकेंड प्रॉब्लम किया था लास्ट टाइम, नाना नानी और सोना का. तो उसमें क्या था कि ओल्ड रेशियो कैपिटल रेशियो में दिया था. तो कैपिटल रेशियो ओल्ड रेशियो निकाला तो 5:3 था, पर न्यू रेशियो जो तो टेन रेशियो निकाला हम लोग ने, जो हम लोग ने दिया था वो 3:1 था. दिया है पाँचवा एडजस्टमेंट देखो पेज नंबर 174 पे दिया है 3:1 था. तो 3:1 और कहाँ 5:2:3 दोनों मैचिंग नहीं था. तो यहाँ पे मैचिंग है. 5:3 यहाँ पे भी है और न्यू रेशियो 5:3 यहाँ पे भी, ओल्ड में भी है और न्यू में भी है और पार्टनर वही है. तो ऐसे टाइम पे आपको जो रेशियो नया डेन रेशियो नहीं निकालना रहेगा. अगर आप निकालते भी हो कैलकुलेट करोगे तो आपको यही आएगा 5/8, 3/8. तो इसलिए आप लोग को मैं शॉर्टकट बताया, जो मुझे बताना था मैंने आपको एक्सप्लेन किया. अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, सेकेंड एडजस्टमेंट को कैसे सॉल्व करना है. मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आप लोग पोस्टिंग करके, बैलेंस शीट करके, प्रॉफिट लॉस करके, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर सेंटेड. तो दिस इज नॉट फेयर. क्या इसका मतलब पढ़ नहीं रहे हो, तो आप लोग उसको क्या करो, सॉल्व करो. और सॉल्व करके पूरा कंप्लीट प्रॉब्लम, अगर आधा नहीं किया तो अभी नेक्स्ट लेक्चर अभी हो जाएगा आज कंप्लीट. तो नेक्स्ट लेक्चर में you can solve and send your images for your better attendance. Now that means
8,000 इज गिवन। हम लोग तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो बनाया ही था, तो अभी हम लोग यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कौन कौन है इसमें? रंबिका, मेनका, उर्वशी, RMU, और एक अपना बैलेंस शीट है। तो ना अभी हम लोग का जो पोस्टिंग था आपके इस बैलेंस शीट का, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन था आपका 36,000 और 32,000 था और 17,600 था। और एक बैंक का पोस्टिंग हम लोगों ने यहाँ पे जो अमाउंट है वो 12,400 आएगा। इसको बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आपने लिखा है। फिर उसके बाद रिजर्व फंड था, यस, बाय जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व इट इज 14,000, उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट लास्ट लेक्चर में किया था। 7,000, 2,800 एंड 4,000। 7,000, 2,800 और 4,200। और देन आफ्टर अभी उसके बाद आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट निकाला होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, जो प्रॉफिट आया था, जो तीनों प्रॉफिट एडजस्टमेंट जब क्लोज करते हो पेज नंबर 176 पे देखो, यहाँ पे क्लोज करने पे आपका ये अमाउंट आया 4,100 और 1,640 और 2,460। यहाँ तक मैंने आपको करने के लिए दिया था होमवर्क, और बाकी आगे का मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन राइट नाउ। तो अभी यहाँ पे आ रहा है गुडविल 8,000 दिया है, तो 8,000 को 5:3 में बांटेंगे, क्योंकि गेन रेशियो आपका वही आएगा। तो 5,000 को जब हम बांटते हैं 5/8, तो ये हो गया 8 25 8 24 34 8 5 40 8 6 48 2 8 2 16 8 3 24 5 5 25 8 से 6 तो भी नहीं आएगा, तो इसका रेशियो 5:3 में बचेगा ना, गेन रेशियो निकालना पड़ेगा। लेट विल बाय गुडविल हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब इसका एंट्री क्या हुआ, बाय गुडविल कैसे आया, उसकी एंट्री हुई गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे, मेनका अकाउंट। तो मेनका अकाउंट में 8,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये फर्स्ट हुआ। और सेकेंड एंट्री क्या होगी इसकी, जो कंटिन्यूस पार्टनर है, यानी कौन, आपका रंबिका, आर कैपिटल, और दूसरा कौन है, उर्वशी कैपिटल। ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू गुडविल, यानी 8,000 मेनका के अकाउंट में, रिटायरमेंट अकाउंट में जमा हुआ, और रिसीव कहाँ से, राइट ऑफ कहाँ से हुआ, इन दोनों अकाउंट से हुआ। तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000 और यहाँ पे आएगा 3,000 और यहाँ आ जाएगा 2 गुडविल। ये दो एंट्री की वजह से आपके यहाँ पे हुआ है। और ये सारी चीज़ें जो भी एंट्रीज हैं गुडविल का, जो भी ट्रांजेक्शन है, वो पेज नंबर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आज ही बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पेज नंबर है वो, 170 पे दिया है। आज के प्रॉब्लम में पेज नंबर 170 फोर्थ वन, when goodwill is raised to the extent retiring partner and then write off, तो भी extent to retiring partner 8,000 था, and then write off हुआ तो goodwill account debit to retiring partner and continuous partners account debit to goodwill account, and gain ratio दिया हुआ है। तो gain ratio में हम लोगों ने ये आपको 5,000 और 3,000 निकाला है। अब ये सब हो जाने के बाद
हम जब इसको क्लोज करेंगे तो क्या होता है कि सबसे पहले रिटर्निंग पार्टनर अकाउंट क्लोज करना है। तो रिटर्निंग पार्टनर से क्रेडिट साइड में जो अमाउंट दिया है वो है 40,400, यानी ये चारों का टोटल आएगा 44,440, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यही है, सेम अमाउंट आपका यहाँ पे टैली हो जाएगा 44,040, आपको यहाँ पे लिखना है 44,040, और इसको नाम क्या देंगे, टू लोन अकाउंट। क्या नाम देंगे, टू लोन, क्योंकि उस टाइम पे रिटर्निंग पार्टनर जा रहा था तो प्रॉब्लम नहीं कहा है कि जो भी पैसा रिटर्निंग पार्टनर को देना है थ्रू इट लोन्स, कभी लोन होता है, कभी कैपिटल, कभी करंट। एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिया है कि अमाउंट ड्यू, जो ड्यू मीन्स बाकी है, किसका, मेंटा का, टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, सो दैट वी विल ट्रांसफर द लोन अकाउंट टू लोन अकाउंट। और ये होने के बाद आपका जो ये एडजस्टमेंट आएगा, तो इसका पहला इफेक्ट आपका यहाँ पे आया, तो सेकेंड इफेक्ट आपको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाना है और वहाँ लिखना है मेनटा लोन्स, और अमाउंट, ये वाला अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा 44,040। और जो दूसरे पार्टनर है इसको जब आप क्लोज करते हो तो इसका जो बैलेंस आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, अगर इधर आता है मीन्स डेबिट में आता है तो आपको लाइबिलिटी में लिखना है, क्रेडिट में उसका आता है तो एसेट में लिखना है, ये ध्यान में रखना है। तो इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे सोल्यूशन में दिया है उसका वैल्यू 42,121.60, यानी ये दोनों क्लोज किया तो 42,100 सॉरी, और दूसरा दिया है 21,260। तो ये जो दोनों बैलेंस है वो आपका लाइबिलिटी में आएगा, और यहाँ पे आएगा कैपिटल अकाउंट लिख के, और ये दोनों यहाँ पे लिख के अमाउंट आपको फाइनलाइज करना है। बैंक मैंने पहले बता दिया, और इस तरह से अपना ये बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। तो होप सो घर पे इसको अच्छे से सॉल्व करो, बहुत ही ईजी है एंड बहुत ही आपको सरल तरीके से मैंने आपको बताया कि हाउ डू कैलकुलेट। सिर्फ आपको डूडल ध्यान में रखना है कि आपको डेन रेशियो में बांटना है, किसमें बांटना है, डेन रेशियो में। लेट्स वी कैलकुलेट द डेन रेशियो, कैलकुलेट देखते हैं कि किस तरह से हम लोग करेंगे स्टार्ट। जैसे ओल्ड रेशियो क्या थी अपने पास इस बार 5:2:3, ये आपका ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो क्या है, ये न्यू रेशियो। तो अगर पहला जो पार्टनर है उसका फार्मूला क्या होता है डेन रेशियो का, डेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या है 5:3, तो 5:3 में अपन क्या हो जाएगा 5/8, माइनस ओल्ड रेशियो क्या है, आपके ओल्ड रेशियो है 5/10, ये 80 आ गया, और ये 50, 8×5 40, ये 10 और 80, 1/8, ये 8 का हुआ। और दूसरा जब पार्टनर डालेंगे 8 का मतलब ये आपका रंबा का हुआ, और रंबा के बाद अगर हम लोग निकालते हैं दूसरे पार्टनर का तो ये तो कॉमन फैक्टर नहीं हो रहा, रंबा का किधर गया 3 है ना, रंबा का हो गया उर्वशी का, देन 3/, ये तो यहाँ तक तो कॉमन ही आएगा 3/8 माइनस, दिस इज अ न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो इज 3/10। तो इसको फाइनलाइज करेंगे तो ये भी 80 आएगा, इसको किया तो ये 30 आया, 8 3 24 किया, इसका कितना आया, 30 में से 6/80, रेशियो में 10 ही रखता हूँ, तो ये भी 80 कॉमन हुआ तो 6:10 हो रहा है, और 6:10 में हम लोग बांटते हैं कितना 8,000 हम बांटते भी हैं, तो 8,000 इंटू
पहला कौन था 10:6, 10/16, 16×5 = 80, देन 5000। ये आ गया आपका हुज फर्स्ट पार्टनर रंबा। एंड सेकेंड रंबा का ही आया। सेकेंड टर्म फिर से मैं 8000 को काटता हूँ और रेशियो लेता हूँ ये 6/80, ये तो रंबा का है और ये उर्वशी का। तो उर्वशी का जब मैं निकालता हूँ ये तो रंबा का है, तो अगर मैं 6/80 लेता हूँ, सॉरी 80 लेता हूँ, तो ये 16×5 = 80, 16 इधर तो 16 हुआ था ना, 10/16 ले लिया था ना, तो इधर भी वापस वही आएगा ना, 6 से मैंने लिया तो 16, 16×5 = 80, 5×6 = 30, 3000। तो 5 और 3 तो आपने सोल्यूशन में दिया है। तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू वेरी सॉरी, जो मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था उसके ऊपर मत जाओ। आपको जब ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो दोनों दिया है तो आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। 5:3 ओल्ड रेशियो, 5:3 न्यू रेशियो। गेन रेशियो का फार्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जो ऐसे बता रहा हूँ आप किताब में नोटबुक में लिखते जाओ एंड सॉल्व इट। रंबा का जब डालेंगे तो 5 कहाँ से आया, क्योंकि ये अपना न्यू रेशियो ये है, 5 और +3 8 आ गया, देन माइनस माइनस। ओल्ड रेशियो कहाँ से आया, 5 + 2 + 3 दिया तो 5 + 2 7, 5/10। इसको सिंप्लीफाई किया 10/80 आया। सेम ऐसे ही सेम दूसरा किया तो 6/80 आया। तो नाउ अपने पास 80 और 80 कॉमन हो गया, तो अपना क्या आया 10.10:6 आया। जैसे ही 10/6 आया उसको मैं कन्वर्ट किया गुडविल में, 5000 और 3000 आपके सामने उत्तर है। इसी का ही मेन मार्क्स है बोर्ड में, और ये सही आना चाहिए। मार्केट तो आपको पता है, इसका टोटल किया, इसमें से माइनस किया, डेबिट क्रेडिट में से माइनस किया, जो बैलेंस आया लोन में डाल दिया। फिर दो कंटिन्यू पार्टनर है, उसका जो बैलेंस आया वो हमने लाइबिलिटी में लिख दिया, और बैंक लोन लिख के हम लोगों ने टैली कर दिया। तो दिस इज वन ऑफ द गुड प्रॉब्लम, और ऐसे हर एक प्रॉब्लम में आपको ध्यान में देना है। नेक्स्ट न्यू प्रॉब्लम वी आर कंटिन्यू बाय माय नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल टाइम स्टे एट होम, डू योर स्टडी, एंड इफ इट इज़ नॉट अंडरस्टैंड तो प्लीज़ कॉल मी। कॉल पहले बहुत आते थे, अभी आना बंद हो गया है। कॉल करो, कुछ भी आपको तकलीफ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो नोटबुक सामने रखो, फ़ोन करो, टेक्स्टबुक सामने रखो, मैं बताते जाऊँगा स्टेप आप लिखते जाओ, तभी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ऑनलाइन लेक्चर्स है, सो प्लीज़ स्टडी पे ध्यान रखो, अपना 12th स्टैंडर्ड का परसेंटेज हाई करो। इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड कॉल मी एनी टाइम्स, आई विल अवेलेबल फॉर यू, बट आपका डाउट जेन्युइन होना चाहिए, और जो भी डाउट है जेन्युइन नहीं भी है तभी प्लीज़ पूछिए, आई विल एक्सप्लेन यू बाय फोन आल्सो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।